बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज के वेबिनार का टॉपिक आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड है। और वेबिनार हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके पर्पस के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली ये वेबिनार अरेंज क्यों किया गया। इस वेबिनार को अरेंज करने का मकसद ही ये था कि जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं और उनके सामने आने वाली हर्डल्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें, और जो करना चाहते हैं उनके डाउट्स क्लियर करके उनको एक रियलिटी चेक दिया जा सके। और काफ़ी सारी ई कॉमर्स को लेकर मिसकंसेप्शन भी होती हैं कि इसमें काफ़ी सारी हमें लॉसेस को फेस करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है आपको सही गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने जस्ट सुना कि ई कॉमर्स में हमें अगर हमने इतने इन्वेस्ट किए तो उसका डबल ट्रिपल हमें मिलेगा। तो नो डाउट ऐसा होता है, लेकिन जब तक हम उसकी इन डेप्थ कॉन्सेप्शन को नहीं पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बेसिकली वर्क करता है या उसका क्या प्रोसेस है, तो हम उस तरह से अर्निंग भी अपनी नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो करता क्या है। जस्ट हमने सिर्फ किस तरह से वर्क करना है ये नहीं पता होना चाहिए, हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है और चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है, वो सारी नॉलेज भी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरा नाम बिस्मा जैदी और मैं आप लोगों की ई कॉमर्स की मेंटोर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 5 इयर्स हो गए। मैं इस फील्ड में 5 इयर्स से वर्किंग कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट बैच हम लोगों का बहुत ही सक्सेसफुल गया, जिसमें हमारे 21 स्टूडेंट्स थे जो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कैसे किया, वो भी मेरे साथ में बताऊंगी, और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कि ई कॉमर्स बेसिकली होती क्या है और इसका स्कोप क्या है। आप इसका स्कोप ये देख सकते हैं कि मतलब कि पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि घर बैठे जस्ट एक क्लिक पर उनके घर में जो भी उनको प्रोडक्ट पसंद आई है वो घर में पहुंच जाए। ठीक है, और ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कोई यूज करने वाली चीज ही हो, किसी को हम सर्विस दे रहे हैं तो वो भी ई कॉमर्स ही है। ठीक है, किसी को सेल, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना, चाहे वो और डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, या किसी को हम सर्विसेज सेल करें, तो कोई भी चीज़ जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाती है। और ई कॉमर्स का स्कोप क्या है, ई कॉमर्स का स्कोप पाकिस्तान में 2% से 5% है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स का ट्रेंड देखें या स्कोप देखें कि कितनी परसेंट है, तो 44% है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि 44% जो ग्रो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से हुई है। चाइना ने ही 44% ग्रो किया है ई कॉमर्स को। और लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ये ई कॉमर्स इस हद तक चला जाएगा, 40% तक इसने ग्रो करना है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपने ई कॉमर्स ही स्टार्ट करना है, तो आपको इन डेप्थ मालूमात होनी चाहिए, और किसी अच्छे मेंटोर से डिस्कस करें। और आपका जो माइंड सेट है ना वो एक बिजनेस माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि हम एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो माइंडसेट आपका बिजनेस वाला होना चाहिए, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान में हर कोई ये चाहता है कि ई कॉमर्स स्टार्ट करें, लेकिन हमें देखना है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच से हमने कुछ डिफरेंट होकर चीजों को लेकर चलना है। तो बस वही हमारा मकसद था कि उन चीज़ों को, ई कॉमर्स की चीज़ों को हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करवा सकें कि इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और कितनी एडवांस लेवल की चीज़ है, आपको इसमें हर चीज़ मिलती है। सबसे मजे की बात ई कॉमर्स के मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको हर सर्विसेज मिल जाती हैं सीखने को। आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल सीख सकते हैं। ई कॉमर्स में आपने वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी, आप वो सीख सकते हैं। उसके अलावा आपने प्रोडक्ट्स पर वर्किंग कैसे करनी है, आप लोगों को डील कैसे करेंगे, आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें सीखने को मिल जाता है। उसके अलावा आप चाहें तो ये अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, सेपरेट सेपरेट, या एक पूरी ई कॉमर्स की सारी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा
लोगों को इस काम के लिए हायर किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि ई कॉमर्स अगर आप लोगों ने सोच लिया है या लोग जो करना चाहते हैं और जो लोग कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में उन्हें जरूरत क्या होती है बेसिकली करने की। सबसे पहले जब हम ई कॉमर्स का स्टार्ट लेना चाहते हैं ना, तो आपके पास माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले आपके पास नीश होनी चाहिए। नीश क्या होती है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने जैसे आपको यहाँ पे दराज की एक एग्जांपल दी। देखें, दराज पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो भी एक ई कॉमर्स है। और इसी तरह से ई कॉमर्स में हम एक प्रॉपर बिजनेस जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की एक मिथ होती है, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आप लोगों को बहुत से मेंटोर ये गाइड करेंगे कि आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख होंगे तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आप कम से कम बजट में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं पूरी बजट प्लानिंग आपको करना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे दराज ऐप खोली, ठीक है। अच्छा, नीच हमारी बेसिकली कहते हैं कि कोई भी कैटेगरी डिसाइड करना कि जिस पर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो किस चीज पर स्टार्ट करना है। उसके बारे में काफी सारी आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होगी तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दराज है, और आई थिंक थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए थोड़ी आहिस्ता से ओपन हो रही है। लेकिन आपने इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ये देखिए, आपके पास दराज है, उसमें हर तरह की कैटेगरीज मिल जाएगी और हम दराज पर भी सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास नीश डिसाइड होगी। नीश डिसाइड हो जाने के बाद हम बेसिकली करते क्या है, आपके पास प्रोडक्ट स्टोर क्रिएशन आपको आनी चाहिए। स्टोर क्रिएशन करना, एक पूरी एक वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस लोगों को देना, वो लोगों को कि हमारा स्टोर, हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन पर जो नजर आएगा ना, लोगों को वो नजर आना चाहिए। कि एक प्रॉपर हम अपना बिजनेस लोगों के सामने जाहिर कर सकें। ठीक है, स्टोर क्रिएशन बेसिकली होती क्या है कि हम इसके ऊपर शॉपिफाई पर काम करते हैं, और सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है ना वो शॉपिफाई है। नहीं तो वर्डप्रेस भी है, उस पर आप ई कॉमर्स बना सकते हैं अपना। और काफी साइट भी है, जैसे विक्स भी है, उसके अलावा ओ कॉमर्स भी है। और इस तरह से काफी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिस पर आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट साइट जिसको मैं यूज करती हूँ पर्सनली, शॉपिफाई है। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को लेकर चलें तो आपको विदाउट पेमेंट भी आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास शॉपिफाई ओपन हुआ है, ठीक है। और इस तरह से ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, और काफी लोग इसको यूज भी करते हैं। लेकिन अ, उनका ई कॉमर्स वर्क नहीं करता, तो और शॉपिफाई को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उसके बाद वो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं अकाउंट को। तो हम इसमें यहाँ पे शॉपिफाई पर कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट शॉपिफाई पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक अपना स्टोर भी दिखाना चाहूंगी। बेसिकली हमारे एक क्लाइंट का स्टोर है। और
अगर हम स्टोर डिजाइन कर रहे हैं ना, तो आपने वैसे काफी सारे स्टोर्स ऑनलाइन, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं हर वक्त। तो काफी सारे हम लोग एड्स भी देखते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स भी हमें नजर आते हैं, काफी सारे हम स्टोर्स भी देखते हैं। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि स्टोर पर अगर आपने वर्किंग करनी है ना, तो फिर हमें प्रॉपर वर्किंग करनी है कि आगे हम उसको अपना ब्रांड बना सकें। तो उस हिसाब से हमारी ग्राफिक भी होनी चाहिए। और मैं भी आपको ये स्टोर दिखाने का मकसद ही ये है कि आप इसको देख लें कि हमने इसको कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और इसकी ग्राफिक्स कितनी डिसेंट वे में हुई है। तो हमें बहुत ज्यादा कैची कलर्स नहीं यूज करने, मतलब कैची से मुराद के बहुत ज्यादा हम लोगों ने ब्राइट कलर्स यूज नहीं करने के वो आंखों को चुभे। ठीक है, बहुत मतलब लाइट और पोलाइट के कलर्स होने चाहिए। और ताकि हम उस स्टोर को, जो भी हम स्टोर चूज करते हैं या डिजाइन करते हैं, उसको हम आगे अपनी ब्रांड बना सके, हम अपनी पहचान बना सके। चलिए अभी लोडिंग हो रही है, अभी जैसी लोडिंग होती है तो मैं आपको ये फिर दिखाती हूँ कि स्टोर एक्चुअली होना किस टाइप का चाहिए और इस पर मैंने जो वर्किंग की है। तो हम लोगों के ये 3 दिन के अंदर में कितने ऑर्डर रिसीव हुए, इसके अलावा मैं अपने एड्स भी दिखाऊंगी कि जिन पर मैंने बहुत ही कम बजट में मैंने। ये देखिए, ये हमारा स्टोर है। जब आप स्टोर डिजाइन करें तो स्टोर बेसिकली होना किस तरह का चाहिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इसको मैं, ये हमारे एक लाइन का है और इसमें अगर आप देख रहे हो तो ऊपर हमारे 44 ऑर्डर्स हैं। और ये हमने कोई ऐसी रैंडमली नहीं बना दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आगे 1 1.5 महीने में इसको देखेंगे कि ये आपको एज अ ब्रांड नजर आने वाला है। तो आज थोड़ा सा ये नेटवर्क का इशू हो रहा है, जब तक ये हमारा पेज लोड होता है हम बाकी स्टेप देख लेते हैं तब तक। ये यू कैन सी दैट ये किस तरीके से शो हो रहा है, ये देखिए किस तरह से हमारा नीट एंड क्लीन। और इंशाल्लाह आगे आप 1 महीने के अंदर अंदर इसको एज अ ब्रांड भी देखेंगे स्टोर के। तो इस तरह का स्टोर डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में डिजाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जस्ट उसको एक उसमें हमने अपनी डिटेल्स मेंशन कर दी और हमारा स्टोर हमने उसको लाइव कर दिया। ठीक है, तो उसकी अच्छी सी कस्टमाइजेशन होनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। ठीक है, क्योंकि स्टोर इसलिए भी अच्छे से उसकी कस्टमाइजेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है ना, तो वो सबसे पहले हमारे सोशल हैंडल्स विजिट करता है और हमारी वेबसाइट विजिट करता है। और जिनके अच्छे मतलब कह लें कि रैंडम से स्टोर्स बने हुए होते हैं, उनको भी ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि
ग्राफिक्स अगर अच्छी होंगी तो अगले बंदे पर इम्प्रेशन ये पड़ता है कि ये एक प्रोफेशनल वे में, क्योंकि ग्राफिक्स होती है ना, तो इंसान के माइंड में साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं और वो खुद ब खुद एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि इनका स्टार्टिंग में अगर काम इतना अच्छा है तो इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है कि लोग इस वजह से क्वालिटी को भी जज करते हैं कि अगर ग्राफिक्स अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इस वजह से स्टोर को अच्छे से कस्टमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब हम कस्टमाइजेशन कर लेते हैं स्टोर की, स्टोर के बाद हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग। हमने नीश तो सिलेक्ट कर ली कि कौन सी हम किस कैटेगरी पे काम करेंगे, लेकिन उस कैटेगरी में भी काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हो, हमने उस टाइप के प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा एज अ न्यू भी हम लोग काम कर रहे होंगे, एज अ बिगनर हम लोग काम करेंगे, तो हमें वो प्रोडक्ट देखनी है जो हमारे लिए ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन का सबब बने। हमें ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, मैं अभी आपको इन डिटेल बताऊंगी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे। जब प्रोडक्ट हंटिंग आ जाएगी तो उसके बाद मार्केटिंग, जिसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है मार्केटिंग में। क्योंकि अमूमन जो बहुत से ई कॉमर्स के स्टोर मतलब कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जस्ट आप लोगों को जब स्टोर डिजाइन करवाना सिखा दिया गया तो आपको सिर्फ 3 टाइप्स के एड रन करना सिखाते हैं कि आप इसको इस तरह से एड अपने प्रोडक्ट का रन कर लें, लेकिन उसके फैक्ट्स नहीं बताई जाती आप लोगों को। और उसके अंदर आपने इन डिटेल अपने चेक कैसे रखने हैं। खाली ROI नहीं होता हमारे पास, उसके अंदर CPM कितना है, उसके अंदर CTR कितना है, उसके अंदर CPC कितना है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी किधर कितनी, इंप्रेशन रिसीव, हर चीज को हमें नोट किया जाता है। उसके हिसाब से फिर हमें मार्केटिंग में अपनी चेंजेस की जाती है और इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। तो नाउ ये चीजें जब आपने प्लान कर ली, तो प्लान करने के बाद आपने इनके बारे में सोच लिया, सोचने के बाद आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किस तरह करना है, कम से कम प्राइस में। हमें बहुत ज्यादा प्राइस में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अमूमन मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहीं से भी हमने पैसे अरेंज किए, ई कॉमर्स में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, हमने जस्ट उसको पैसे लेकर उसमें डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिया, खुद ही से काम करना शुरू कर दिया, जबकि हमारे पास जीरो नॉलेज है। ठीक है, खाली ये सुनने में अच्छा लगता है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसे पर मंथ आप 5 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, लेकिन उसके ऊपर मेहनत भी होती है, स्ट्रगल भी होती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम स्टार्ट करो। यहीं पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत जबरदस्त याद आ रही है। जैसे आपने HSY का ब्रांड सुना होगा, और अगर आपने इंटरव्यू उनका नहीं देखा तो आप उनका इंटरव्यू भी सुनेंगे। काफी पुराना इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी। तो उन्होंने अपने जो बिजनेस को स्टार्ट किया, बेसिकली उन्होंने भी 1000 रुपीज से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। कैन यू इमेजिन कि 1000 रुपीज से अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था। और उन्होंने अपनी जो कहने की डिजाइनिंग निकाली थी, अपनी जो एग्जीबिशन की थी, उन्होंने घर के पर्दों को रीयूज करके उससे कपड़े डिजाइन करके और एग्जीबिशन की थी। देन वो आज देखने की कितनी बड़ी ब्रांड बनी हुई है। और अगर आपको नहीं उनके बारे में पता तो लाजमी रिसर्च कीजिएगा। हम बाहर के मुल्क की तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देते हैं कि बिल गेट्स ने इतना किया, या किसी और साइंटिस्ट या बाकी लोगों ने इतना किया, तो हमारे मुल्क में भी ऐसी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं करते। तो इनकी एग्जाम्पल हम क्यों नहीं देते, क्योंकि हम पाकिस्तान में मौजूद है और हमने वही काम करना है, तो हम पाकिस्तान के लोगों की भी एग्जाम्पल क्यों ना लें जो आज एक ब्रांड बनी हुई है। तो HSY को जिसने नहीं रिसर्च किया उसको लाजमी रिसर्च कीजिएगा कि उन्होंने अपना काम कैसे किया। और अगर वो उस वक्त ये चीज सोच ले कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा, जब पैसे होंगे मैं स्टार्ट करूंगा, और या मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम मिल जाए, तो क्या वो आज इतनी बड़ी ब्रांड होते? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यही सेम मौका आप लोगों को भी काम स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, अब हम जब सोच लेते हैं कि हमने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, तो हम मिनिमम बजट कैसे डाल दें उसमें। ठीक है, बजट प्लानिंग, आप इस जो मैंने अभी बजट प्लानिंग रखी है, आप इससे कम भी कर सकते, इससे कम में भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम आपके पास कोशिश करनी चाहिए कि कितनी बजट होनी चाहिए। डोमेन, डोमेन क्या होती है, जैसे ये हमारे पास दराज की वेबसाइट आप ऊपर देख रहे होंगे, दराज.pk है, ठीक है। हमने जब स्टोर डिजाइन कर लिया तो गूगल पर भी तो लोगों को नजर आना चाहिए, तो
उसको हम यूआरएल बोलते हैं, जो हमें यहाँ पर नजर आता है। ये बेसिकली इसको हम डोमेन भी बोलते हैं और इसको हम यूआरएल भी बोलते हैं। और गूगल वो हमें गूगल पर नजर आने के लिए हमें वो डोमेन परचेज करनी पड़ती है। तो उस डोमेन का जो प्राइस है मिनिमम 2000 to 4K तक है। 2000 से 4000 तक डोमेन की प्राइस होती है। बट अगर उसको थोड़ा सा हम सोच कर, डोमेन नेम पर भी डिपेंड करते हैं, अच्छा सा डोमेन नेम हो और कुछ उनके कहने के कूपन्स भी आते हैं डोमेन देने के लिए, नेम चाहिए या किसी भी साइट से हम अगर ले रहे हैं, तो वो हमें फर्स्ट टाइम में बहुत सस्ती में डोमेन पड़ जाती है। और डोमेन हमें पर ईयर पे करनी पड़ती है। अगर हमें पर ईयर 4000 पे करना पड़ रहा है, तो हमारे पास साल बहुत लंबा टाइम होता है एक डोमेन के लिए पैसे अरेंज करने के लिए, और इजीली इसमें हम अरेंज कर सकते हैं। तो डोमेन अगर हमें 500 रुपीज की पड़ रही है फर्स्ट टाइम में आपको डिस्काउंट पर ही मिलती है डोमेन। और स्टोर हमें $1 का पड़ता है। हमें जो स्टोर है वो $1 का पड़ता है, जो अगर हम टैक्स लगाए तो मिनिमम 600 रुपीज बन जाते हैं, या शायद इससे कम पड़ते हैं, आई थिंक 500 रुपीज का। लास्ट टाइम जब मैंने स्टोर लिया था तो मुझे 400 रुपीज का पड़ा था। ये डॉलर्स पर डिपेंड करता है, डॉलर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर स्टोर आपको 400 रुपीज का पड़ रहा है, जो कि 400 रुपीज का ही पड़ेगा, तो अ, आपके पास 1000 रुपीज यहाँ पे ये हो जाएगा। 1000 रुपीज आपके पास डोमेन और स्टोर को मिलाकर होने चाहिए। फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपके पास, आप अगर आप देखें तो आपने काफी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, उसमें इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, बट क्या उनको इतनी ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट्स आपको इतनी सस्ती मिल जाती है ई कॉमर्स के बिजनेस में कि आपकी सोच है। आप एक प्रोडक्ट आपको 200 रुपए की भी पड़ती है, 300 रुपए की भी पड़ती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। बट जब आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो होलसेल रेट पर आपको बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलती है, कि इसमें कि आप प्रोडक्ट ऐसी चूज करें जो सस्ती भी हो और जिसमें प्रॉफिट हमारा जो है ना बहुत ज्यादा बनता हो, प्रॉफिट ज्यादा बनता हो, और हम इजीली उस पर वर्क कर सकें। प्रोडक्ट अगर आपकी सस्ती है 200-300 रुपए की है, तो आप प्रोडक्ट 3000 रुपए में 10-15 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। स्टार्ट के लिए आपके पास 10-15 प्रोडक्ट्स बहुत हैं। और मार्केटिंग में बहुत ही कम, क्योंकि आप बिगनर है तो इस वजह से मैं आपको 2000 रुपीज बोल रही हूँ कि मार्केटिंग में आपको 2000 रुपीज लगेंगे, वरना मार्केटिंग भी बहुत ही सस्ती हो जाती है अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केटिंग की, तो आप मार्केटिंग में आप अपना बजट जाया करेंगे। एड स्पेंडिंग नहीं आती तो आप मार्केटिंग बिल्कुल भी मत करें। पहले इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। खाली हमारे पास टूल्स होना काफी नहीं होता, टूल्स को यूज करना किस तरह करते हैं वो काफी नहीं होता। उसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। मार्केटिंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद अगर आप इसका टोटल करें तो मिनिमम हमारे पास ये बनते हैं 6000 रुपीज। हमारे पास ये टोटल बनते हैं। टोटल आपके पास अगर बहुत कम प्राइस से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें ई कॉमर्स का, तो आप 6000 में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इससे भी कम स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कम प्राइस में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप चीजों को तहमुल के साथ और स्ट्रेटेजीज बनाकर लेकर चलेंगे। और इतना बजट लगाने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आए, आप उसको यूज करने के बजाय आप इसको री इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, 1 से 2 महीने जब आप इस तरह से करेंगे, तो थर्ड महीने में आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और आप अपने स्टोर को फिर ब्रांड भी बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ई कॉमर्स मॉड्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, लेकिन जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे, थ्योरी से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब तक हम हमें थ्योरी नहीं पता होगी, हम लोग वर्किंग नहीं कर सकते। ड्रॉप शिप मॉडल हमारा होता है ई कॉमर्स में। सबसे पहले हमारे ड्रॉप शिपिंग मॉडल आ जाता है। और ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है कि एक मार्केट है, ठीक है, वो कोई चीज सेल कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दराज चीजें सेल कर रही है, ठीक है, दराज पर जैसे वॉचेस सेल हो रही है या कोई भी प्रोडक्ट। तो हमने दराज से डील कर ली कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मैं सेल करता हूँ और अपना कमीशन रख कर सेल करूंगा। आप
तो मैं ऑर्डर्स वो ला के दूंगा, आप आगे डिलीवर कर दीजिएगा और वो कमीशन मुझे दे दीजिएगा। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होता है कि वो प्रोडक्ट हम खुद नहीं लेते, जिसकी प्रोडक्ट होती है वो उसके पास ही उसके वेयर हाउस पर ही होती है। जैसे हमें ऑर्डर आते हैं हम उस मार्केट प्लेस को बोलते हैं कि ये ऑर्डर आए, आप आगे डिलीवर कर दें। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल में थोड़ा सा नुकसान ये भी होता है कि वहां पर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलती हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें काफी कम होता है, आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात कि उसमें आपका बजट भी ज्यादा लगता है। तो इस वजह से मैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल सजेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने वाइट लेबल पर ही काम किया। ड्रॉप शिपिंग के बाद हमारे पास हो जाता है वाइट लेबल। वाइट लेबल हम करते किस तरह से, बेसिकली कि होलसेल पर हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ये था कि हम किसी के वेयर हाउस यूज करते हैं, किसी के पास प्रोडक्ट्स हैं और हम उनको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आगे आप डिलीवर कर दें। बट वाइट लेबल में ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स, हमें होलसेल पर अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, हम वो प्रोडक्ट्स घर में ले आते हैं। वो प्रोडक्ट्स खरीद के हम अपने पास ले आते हैं और उसको हम खुद से सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर खुद सेल करेंगे। और वो सेल करना भी मुश्किल नहीं है। मुझे अभी क्वेश्चन आया कि हम बाकी सिटीज में प्रोडक्ट्स कैसे डिलीवर करेंगे, तो वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोरियर सर्विसेज होती है, कोरियर सर्विसेज को आप चूज करें कि कौन सी कोरियर सर्विस आपके घर के नजदीक है और आप उनको हायर कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स आपकी हर जगह पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देंगी। तो इस तरह से हम वाइट लेवल पर वर्किंग कर सकते हैं। आप 2-3 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट घर में लेकर आए, वाइट लेवल मॉड्यूल बता रही हूँ, और उसके बाद आपने जस्ट 1 से 2 हज़ार रुपए की मार्केटिंग करनी है और आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अपना जनरेट कर सकते हैं। तो फाइनली लास्ट मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल किस तरह से वर्क करता है? प्राइवेट लेबल ये होता है कि हमारे पास अपनी खुद की कहने के प्रोडक्ट आइडिया है और उसको हम लेबलिंग करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपने पास, या खुद से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। वो हमारी अपनी जाती प्रोडक्ट है। जिस तरह से बड़ी बड़ी ब्रांड्स हो गई, सपोज हमारे पास किचन एक्सेसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, जैसे कह लें आप डेल हो गया या डॉलर्स हो गया, तो ये इनकी अपनी प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चर ये खुद करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो प्राइवेट लेबल भी ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएं और उसको खुद ही स्टोर बनाकर सेल करें। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेबल में होता है और इसमें बजट लगता है। बट सबसे अच्छा मॉड्यूल जो कम से कम बजट में आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं वो है वाइट लेबल। वाइट लेबल पे आप अपना अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के स्टेजेस होते क्या है बेसिकली? आप ये देखें कि सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए और स्टैब्लिश हुई हो, ठीक है। जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस में देखें, मैं मेरे पास offer.com है, यूआरएल मैंने लिया हुआ है और ये हमारे पास ब्रांड है, ठीक है। और आपके पास अच्छी तरह से डिजाइन हुई हो, और उसके बाद हमारे पास जब ऑनलाइन प्रेजेंस आ जाएगी तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो, उसको मैनेज कर सके, प्रोडक्ट लिस्टिंग और कैटलॉग आ जाती है। जब हम ये स्टेप भी कर लेंगे, स्टेजेस बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से चीजों को लेकर चल सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसको हम नहीं समझेंगे तो हमें लॉस होने के सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से होते हैं। हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है। मार्केट एंड कस्टमर एक्विजिशन। जब तक हम मार्केटिंग को नहीं समझेंगे, उन उसकी डेप्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम चीजों को कर नहीं सकते हैं। तो मार्केटिंग का पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हम कहाँ चीज पे गलती कर रहे हैं और कौन सी चीज ठीक करें, ये हमें पता होनी चाहिए। और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं कि हमने इतना एड्स पर बजट लगाया और हमें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमारा सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इस वजह से क्योंकि हमने मार्केटिंग को सही तरीके से समझा ही नहीं है। तो जब हम मार्केटिंग सही से करते हैं, देन फाइनली मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास सेल्स आना शुरू होती है, हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू होते हैं। और हमारे पास मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास टिकटॉक होता है, हमारे पास फेसबुक होता है, हमारे पास इंस्टाग्राम और गूगल भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड
प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। आप डेली बेसिस पर जस्ट 1 to 2 आवर्स भी करते हैं तो आप इस पर अच्छे खासा काम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये उनके लिए स्टेप्स हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनको किन 5 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये 5 हैबिट्स वो अपना लेते हैं ना, तो उनका प्रॉफिट डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो वो है, हमारे पास डीबगिंग आ जाता है। कि डीबगिंग ऐसा होता है कि आपने एक ऐड लगाया और उस पर कोई चीज सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उसको डिबग कर सकें, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर सकें कि ये इशू हमें क्यों आ रहा है, हम उस प्रॉब्लम को निकाल सकें, उसको डिबग कर सकें। तो डिबगिंग की जब तक आपके पास पहले एबिलिटी नहीं होगी, आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकते हैं। डिबगिंग आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डेड एंड होना चाहिए कि एक आपने एक ऐड बनाया और बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एक ऐड बनाया है और उसके ऊपर अगर कह लें कि 95% चांसेस हैं कि अच्छा ऐड वर्क नहीं करेगा, तो आप ये भी तो सोचिए कि 0.5% चांसेस है कि ये वर्क करेगा। तो ये डेड एंड कहाँ पे होता है कि हमें ऐड कहाँ पे जाके रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज कि डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मैं आपको बताऊं, मोस्टली लोग नहीं करते ई कॉमर्स से। डिजिटल मार्केटिंग इन जो लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे बड़ी गलती कि आप लोग स्ट्रेटजीज नहीं बनाते। खाली एड बना के उसको लगाना काफी नहीं होता है। इन डेप्थ उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको किस टाइप के लोग देखेंगे, किस टाइप के लोग देखेंगे। आपने जस्ट उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, आपको टारगेट करना आना चाहिए सही से। तो आप टेस्टिंग करें, टारगेट करें, और उसके बाद अच्छी तरह से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो भी आप वर्क करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि अगर आपने एक ऐड चलाया है तो उसके ऊपर किस तरह से वर्क किया, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप काम करें तो या आपके ऐड में कोई मिस्टेक आ रही है तो आप उसको देख सके कि मैंने ये चीज़ की थी, अगर मैं इसको ये चीज़ को चेंज करके मैं करता हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आते हैं। तो आपको पता होना, इस तरह से आपके काम में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज अल्गोरिदम। देखिए, अगर तो आपने अपने काम को, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है ना, तो आपने अपने फेसबुक के अल्गोरिदम भी उसी टाइप के करने होते हैं। अल्गोर फेसबुक का सिस्टम ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देती हूँ, ठीक है, और मैं फेसबुक पर अपने सर्च ही मार्केटिंग को करती हूँ। ठीक है, मुझे अगर कोई ऐड देना, मैंने उसी फेसबुक पर उसी तरह से कोई कीवर्ड रख के उसको सर्च किया ताकि मैं लोगों को नॉलेज दे सकूँ। और 1-2 दफा मैंने किया, लेकिन अब फेसबुक के डाटा में वो चीज फीड हो गई कि ये जो हमारे पास आईडी है ये इस टाइप की चीज देखता है, तो इसको इसी टाइप की चीजें आगे वो ट्रांसफर करेगा। अब मैं जब भी फेसबुक स्क्रॉल करूंगी तो मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड एड्स नजर आएंगे और उसी से रिलेटेड हमें कंटेंट नजर आएगा। और उसका फायदा ये होता है कि जो भी हमें चीज नजर आ रही है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम देखते हैं कि इस बंदे ने काम कैसे किया है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि इससे एक स्टेप ऊपर और अच्छा हमारा काम हो सके। एंड लास्ट वन इज कि आपके पास कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसमें आप डेली बेसिस पर अपना किया हुआ काम मेंशन कर सकें। जैसे गूगल टास्क हो गया, इस पर आप अपना काम मेंशन कर सकें ताकि आपको पता हो कि आप डेली बेसिस पर कितना वर्क करें, उस हिसाब से आप लोगों को कितना बेनिफिट होगा। आई होप कि आपको ये 5 हैबिट्स अगर आप अपनी मार्केटिंग की फील्ड में अपने अंदर ये कह लें कि इनहेरिट कर लेते हैं, तो आपको इसको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इसके थ्रू। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस वेबिनार से। थ्योरी बेस है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो आप अच्छे से वर्किंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स में। अच्छा, अब ये सारी चीजें होगी जब हम हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी होनी चाहिए कि अगर हमने एक काम कर लिया, हमने मार्केटिंग भी कर ली, तो हमें लोगों को डील करना आना चाहिए कि उनसे हम डीलिंग कैसे करेंगे। ठीक है,
जिस तरह से हमने WH फैमिली के बारे में इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हम WH फैमिली के बारे में देखते हैं कि WH फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन आंसर करना सीखते हैं तो हमें WH फैमिली सिखाई जाती है। तो WH फैमिली हमारी हर फील्ड में मदद करती है। हमें हर फील्ड में WH फैमिली को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कम्युनिकेशन है तो उसमें भी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनको फॉलो करना है कि कौन किससे बात करें हम, उसको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ उसको डिलीवर करनी है और कैसे करना है। ये सारी हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में नॉलेज हमें डीलिंग करनी आनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। अगर WH फैमिली पर हम अपना फोकस करेंगे तो हमारी यहाँ से भी कहने के एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना है। आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगी लास्ट में, और मैं आप लोगों के आंसर्स भी करूंगी, बट अभी आप लोग इस पर फोकस करें और समझे कि मैं जो बोल क्या रही हूँ उसके बारे में। रिस्क मैनेजमेंट कितना है इसमें। रिस्क मैनेजमेंट में देखें, अगर तो आपके पास जीरो नॉलेज है, जस्ट आपने दूसरे लोगों से सुना है या आप लोगों ने किसी प्लेटफॉर्म पर देखा है कि ई कॉमर्स स्टार्ट करने से आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी और आपने यूट्यूब से चीजें देखी, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो और आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास 100% रिस्क ही है कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो वो कहने के एक तुक्का ही हुआ कि जिस पर प्रॉफिट हुआ, लेकिन 100% उस पर रिस्क होता है। अगर तो आपके पास सारी नॉलेज है, आपने प्रॉपर सीखा हुआ है, तो आपके पास 20 to 30% रिस्क होता है। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसमें रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप इतना रिस्क बेयर कर सकते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट हंटिंग पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के की पॉइंट्स देख लेते हैं और प्रोडक्ट हमने चूज कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट बेसिकली हमने हंट ऐसे करनी होती है कि आपके पास दराज की ऐप है, ठीक है, और दराज में आप कोई भी कैटेगरीज देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड देखती हूँ और मैं गेमिंग एसेसरीज देख लेती हूँ। ओके, सो नाउ मैं मोबाइल एसेसरीज देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप न्यू भी हैं, आप बिगनर हैं, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, जो 1000 रुपीज से कम हो, ठीक है, जो 1000 रुपीज से कम हो, लेकिन आप उसमें 60 to 70% प्रॉफिट मार्जिन रखकर आगे उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, दराज पर हमारे पास जैसे ये प्रोडक्ट है 315 रुपीज की है। आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आपने 4 से 5 प्रोडक्ट देख ली, चूज कर ली, और वो 1000 रुपीज से कम हो। ये देखिए, हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, और आप उसको देखें कि क्या ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये डिमांडिंग है। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट देख ली, जैसे मैं ये 3 in 1 सेल्फी स्टिक ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, मैं इसका क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, इतना तो नाम नहीं होता, लेकिन मैंने इसके छोटे से कीवर्ड को कॉपी कर लिया। और अब आपने इसके ऊपर सर्च कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट कैसे चूज करनी है, मैं यहाँ पे जाती हूँ। एक फेसबुक का एड्स लाइब्रेरी के नाम से फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है, और इसमें जितने लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके एड्स चल रहे हैं वो हमें वहाँ पर शो होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एड्स लाइब्रेरी का, मैं ये खोल लेती हूँ और अच्छा, अब इस पर हम वर्किंग कैसे करेंगे। देखिए, एड लाइब्रेरी हमारे पास ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप अपनी कहने के कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री के आप ऐड देखना चाहते हैं, जहाँ पर आपने ई कॉमर्स का काम करना है। और उसके अलावा ऐड कैटेगरी में जाते हैं और मैं यहाँ पे ऑल ऐड कर लेती हूँ।
और यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट लिख लेते हैं। अच्छा ये देखें हमारे पास ये, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास 4 रिजल्ट है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे रिजल्ट देखे और इसमें से भी आप ये देखें हमारे पास इनएक्टिव है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव का ये जो ऑप्शन है, इसमें जस्ट हम एक्टिव एड्स सेलेक्ट करेंगे तो सारे एक्टिव एड्स जो है वो हमें ऊपर आ जाएंगे, उधर फर्स्ट पर शो हो जाएंगे। मतलब कि अभी जो हमें एड नजर आ रहे थे उसमें कोई भी ऐड हम हमारे पास अभी चल नहीं रहा, सारे एड इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये प्रोडक्ट तो हमें नजर आ गई कि ये रन नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज से मतलब नहीं कि अगर इसका ऐड नहीं चल रहा, क्योंकि सेल्फी स्टिक आपको पता है आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है और लोग लेते हैं, और इतनी सस्ती अगर मिल रही होगी तो क्यों नहीं लोग लेंगे। हर कोई आजकल सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। तो इसका हरगिज से मतलब नहीं कि अगर ऐड नहीं चल रहा तो आप इस प्रोडक्ट पर वर्किंग नहीं कर सकते और आपको सेल्स नहीं आ सकती, ठीक है। थोड़ा सा आप कह लें कि माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल सेल्स आएंगी। ओके, मैं ये प्रोडक्ट देखती हूँ। ये देखें इनएक्टिव भी हमें शो हो रहे हैं लेकिन हमें एक्टिव ऐड भी शो हो रहे हैं, देखिए एक्टिव ऐड है हमारे पास, ठीक है। और कोई राबिया वसीम है। और अगेन आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं फिल्टर नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम इनएक्टिव ऐड को भी विजिट करेंगे, ठीक है, उनके एड्स भी देखेंगे। अच्छा, मैं इनकी साइट ओपन कर लेती हूँ और इनकी हम साइट देखते हैं कि इनकी साइट बेसिकली क्या बनी हुई है। अच्छा ये देखिए, ये इन्होंने जो अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, इनकी वेबसाइट नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर इनके एड्स चल रहे हैं ना, इनका एड एक्टिव है, तो इसका मतलब ये देखिए काफी सारे इनके काम, इनकी फोटोज, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनके एड्स चल रहे हैं और इनको जाहिर सी बात है अर्निंग हो रही होगी, तो आप तो एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना अपना। तो आप अपनी वेबसाइट भी डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास ये मार्जिन हो जाएगा। अच्छा, एक एड, एक Almost all of my followers know that I'm a junkie for laptop stands. और जैसे ही कोई अच्छा laptop stand निकल आता है, I'm on for buying it. This time I'm here with a unique collection of laptop stand and table desk accessories. These items are sent to me by OpenWood.co. आप इनके एड्स देखें जो भी एक्टिव हैं उन, और इनएक्टिव भी हैं, तो फिर उससे आइडिया हो जाएगा कि इनके एड्स कैसे बने हुए हैं और हमने एड्स कैसे बनाने। और दूसरों से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बहुत मोस्टली एड्स ऐसे देखे होंगे जो चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वहीं के जो एड्स होते हैं वही वो रन कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है ज़्यादा सेल्स जनरेट करने का, आप अपनी यूजीसी बनाएं। यूजीसी बनाएंगे, यूजर जनरेटेड कंटेंट, कंटेंट बनाएंगे तो वो सेल्स ज़्यादा होंगे। और फिर आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और
आप वेंडर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वेंडर्स आपको बताए जाएंगे अगर आप यहाँ से करते हैं। और इसके अलावा दराज से जो भी आपने ये प्रोडक्ट देखी है, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे भी डील कर सकते हैं कि आपको बल्क में इतनी प्रोडक्ट चाहिए। और वो जब आप उनसे डील करेंगे बल्क में, वो जब प्रोडक्ट देंगे तो हो सकता है कि वो आपको और बार्गेनिंग करके कम कर दें। तो इस तरह से आपको अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाएगी और आप उसको काफी ज्यादा हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट हंटिंग के की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट होनी किस टाइप की चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, कॉस्ट हमारे पास बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम, क्योंकि हम बिगनर्स है ना, तो बिगनर्स के लिए ज्यादा ज्यादा 200 300 या 400 रुपए की प्रोडक्ट हो और उसकी सेल्स हमारे पास, मतलब सेल होने वाली प्रोडक्ट, ठीक है, डिमांडिंग प्रोडक्ट हो, सेल होने वाली हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसका कंपटीशन लो हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आपने देखा हो कि मार्केट में क्लॉथ्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हर एक ने क्लॉथिंग स्टोर ओपन किया हुआ है और अपने कपड़े वो सेल कर रहा होता है। अब देखिए उसका कंपटीशन कितना दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। तो एक ही तरह के डिजाइन के कपड़े आपको 10 स्टोर पर मिल जाएंगे, ऐसा ही है। तो वो कंपटीशन हमारे पास ज्यादा हाई हो जाता है कि उसमें एक ही तरह के एड वो कई सारे लोग चला रहे होंगे। और तो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका कंपटीशन लो हो लेकिन डिमांडिंग हो, और जब वो लोग आपका एड देखें तो सारी ऑडियंस आपके पास ही आए। कंपटीशन लो हो, कॉस्ट भी कम हो, और लेकिन उसका प्रॉफिट ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जब हमने प्रोडक्ट चूज की तो उसका 60 to 70% हम प्रॉफिट रखकर आगे उसको सेल कर सके, क्योंकि फिर उसमें से हमें डिलीवरी चार्जेस भी निकालने होते हैं। ह्यूज प्रॉफिट के बाद हमारे पास वेरिएशंस आ जाती हैं। हमारे पास वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसके हमारे पास वेरिएशंस ना हो, एक ही प्रोडक्ट हो। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से दूं, आप अगर शूज ले लें, ठीक है, शूज अगर हम लेते हैं एक एक टाइप के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं खुद से ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें आप देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स में आ जाएंगे, ब्लैक हो गया, रेड, येलो, कलर्स आ जाती हैं, कलर्स में वेरिएशंस आ जाती है, फिर हमारे पास साइज में फर्क आ जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो तो फिर आपको वेरिएशंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो मैनेजेबल नहीं होता। सेकेंड, आपके पास ऐसी प्रोडक्ट हो आप चूज करें जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। सपोज आपने एक वेंडर से से कांटेक्ट किया और उसके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास बैकअप पर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हो, ठीक है, और आपको वो अर्जेंट बेसिस पर प्रोडक्ट आगे दे दे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करें जो ब्रेकेबल ना हो, ठीक है। अगर इसके जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप लोग बहुत कम सेल कर रहे होते हैं ऑनलाइन पर, और अगर तो उनकी अपनी डिलीवरी सर्विसेज होती है तो क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेता, आप अगर यहाँ से डिलीवर करेंगे किसी और सिटी में तो उसको डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और काफ़ी कंप्लेंट्स अभी आपने देखी होंगी ऑनलाइन पर, अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं तो वो डैमेज हुई भी मिलते हैं, क्योंकि कुरियर सर्विस कभी भी चीज़ों की गारंटी नहीं लेती है। ब्रेकअप ना हो, टूटने वाली ना हो, शीशे के प्रोडक्ट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, डिमांडिंग हो, सीजनिंग प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, सीजनल ना हो, मतलब कि गर्मियों में चलती हो और सर्दियों में ना चलती हो। कोशिश करनी चाहिए कि एज अ बिगनर हम सीजन प्रोडक्ट ना लें और 12 मंथ्स हमारे वो चलने वाली प्रोडक्ट हो। उसके बाद आ जाते हैं रिपीटेड, ऐसी प्रोडक्ट हो जो बार बार रिपीट होने वाली है, ठीक है, रिपीट हो होने वाली होगी तो लोग लेंगे। अगेन वही चीज यहाँ पे पॉइंट आ गया, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा देर पा हो, ठीक है, क्वालिटी होगी चीज की तो लोग महंगी से महंगी भी खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। और लास्ट में जो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता है, सोशल प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, मतलब कि सोशल हैंडलर्स हो और उस पर लोगों के अच्छे फीडबैक्स होने चाहिए, हमारे पेजेस थोड़े से ग्रो हो, उसकी अच्छी सी मार्केटिंग करें और सोशल प्रूफ हमारे पास हो तो लोग डेफिनेटली आते हैं।
इतना सब कुछ जानने के बाद भी तो क्या अभी भी आप सोच रहे हैं कि हमें ई कॉमर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे यस कहूंगी कि अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ई कॉमर्स करना चाहिए, क्योंकि अभी ई कॉमर्स नहीं करेंगे तो फिर बाद में भी नहीं कर सकते। मैंने आपको ग्रुप में भी काफी सारे फीडबैक शेयर किए थे। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके इतनी ज़बरदस्त फीडबैक्स आए थे। अगर आप भी ऐसा वर्क करना चाहते हैं तो आपको आज ही ई कॉमर्स पर वर्किंग करनी चाहिए। और ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। थिंक लाइक एज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तभी आप दूसरों से डिफरेंट लगेंगे और दूसरों से अच्छा काम कर सकेंगे। और यहाँ पर अगर आप यहाँ से आप कोर्स करते हैं, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं इस वेबिनार के बाद, तो आपको ये 3000 रुपीज में मिलेगा। अदरवाइज इसकी प्राइस 5000 रुपीज की है और हमने इसको डिस्काउंट करके 3000 में लिया। और यहाँ पर आपको बाकी लोगों के इंस्टीट्यूट से हटकर यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस है। देन आपको यहाँ पर इन डेप्थ मार्केटिंग कराई जाती है। आपको जस्ट ई कॉमर्स से रिलेटेड मार्केटिंग नहीं कराई जाती कि अगर आपको कोई इशू आ जाए तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। आपको प्रोडक्ट हंटिंग दिखाई जाएगी। आपको 1 लाख प्लस वर्थ के टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा आप को यहाँ पे सोर्सिंग सिखाई जाएगी और आपको सोर्सिंग भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपको खाली कोर्स नहीं सिखाया जाएगा, आपको 24/7 की सपोर्ट सिस्टम, लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। लेकिन आपका बिजनेस रन करने में भी, बिजनेस बनवाने में भी हेल्प की जाएगी। और कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जो अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं कि आप अपना बिजनेस भी यहाँ से हमारे हेल्प लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज हम आप लोगों को बनाने में हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से वर्क करना है और आप अपना वर्क कर सकते हैं। आई होप कि काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और हमें उम्मीद है कि इसकी मदद से, आज का जो वेबिनार रहा, इसकी मदद से आप अपने काम को और इनहेंस कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करके। और अगर आप लोगों ने अभी कोर्स परचेज किया तो आपको ये 3000 रुपीज में मिलेगा। और हमारा कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 13 मई से। और इसकी टाइमिंग कल रात 12 बजे तक है। क्या है? क्या है? आ रही हूँ।